हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने फायर और व्हील का जो इन्वेंशन हुआ उसके बारे में लर्न किया। आज हम लर्न करेंगे, टॉपिक है चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसे चेंज हुआ। अभी जैसे जैसे प्रिमाटिव मेंस आगे बढ़े वैसे वैसे वो कुछ एनिमल्स और उनकी हैबिट्स से अवेयर हुए। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया, फार्मिंग करना शुरू किया, तो ग्रीनरी बढ़ने लगी और इस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हुआ। लेकिन हमें डीप में लर्न करते हैं पैराग्राफ से। Around 12,000 years ago, there was a widespread change in atmosphere of the world. अभी पूरे वर्ल्ड के एटमोसफियर में 12,000 साल पहले बहुत ही चेंजेस आए थे. Due to increase in temperature, vegetation and grass fields started growing in many areas of the world. As a result, number of grass-eating animals, herbivores like deer, sheep, goat, etc. increase. अभी क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा, वेजिटेशन और ग्रास फील्ड था वो बहुत स्टार्ट हो गया ग्रो होना। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, जो हर्बीवरस यानी कि जो शाकाहारी प्राणी थे, उनका रेशियो बढ़ा। डियर, शीप, गोट, ये सारे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे उनका प्रमाण धीरे धीरे बढ़ने लगा। प्रिमाटिव मैन कंटिन्यूली गुड बेनिफिट्स ऑफ इट। अभी इससे क्या हुआ कि ये जो एंसाइन टाइम के पीपल थे उनको बहुत सारा बेनिफिट हुआ। दे स्टार्टेड स्टडिंग दिस एनिमल्स बिहेवियर हैड एंड दस देयर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्टेड। अभी उन्होंने क्या किया कि ये जो सारे एनिमल्स है ना उसके बिहेवियर के बारे में उन्होंने स्टडी करना शुरू किया कि भाई कौन सा एनिमल को क्या ज़रूरत होती है, क्या उनकी नीड्स है, कौन सा एनिमल क्या खाता है। ओके, और उनके साथ रहना भी उन्होंने शुरू किया और इस तरह से उनका जो मेंटली डेवलपमेंट है ना वो शुरू हुआ। उनके पास फाइनली कुछ काम आया कि चलो उनका काम क्या हुआ कि एनिमल्स के साथ रहो, उनकी हैबिट्स के बारे में देखो। ओके, तो ये एक नई शुरुआत हुई उनकी लाइफ में। They came in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। अभी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं उनको कुछ घास फूस है, कुछ ट्रीज है, कुछ वेजिटेशंस, ये सारी चीज़ों से वो लोग अवेयर होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वीट, बैरली यानी कि गेहूँ, उसके बाद है जौ, इस तरह के जो अनाज थे ना वो लोग वो ग्रो करने लगे। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, जो भी क्रॉप्स को जो क्लाइमेट ज़्यादा सूटेबल होता है वो क्रॉप्स वो ग्रो करते थे। बाय यूजिंग स्टोन्स, विमेन, मैन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड ग्रेन्स। अभी ये जो स्टोन की मदद से वो क्या करते थे, ये जो ग्रेन्स होते हैं ना अनाज उसको कलेक्ट करते थे। बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टिंक्ट्स स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया। अभी ये जो उनकी वृत्ति थी ना, क्यूरियोसिटी थी ना, उसकी एक्साइटमेंट थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर शुरू हो गया। अभी हमारे प्रिमार्टी में की एक बात बहुत ही अच्छी थी कि वो लोग बहुत ही क्यूरियस थे, नया नया करने की उनके अंदर एक लगन थी। वो कुछ भी नया देखते थे वो शुरू कर देते थे। ओके, अभी हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है ना वो सब उनकी वजह से है, क्योंकि प्रिमार्टी मैन ने अगर कोई कुछ शुरुआत नहीं की होती तो हमारे पास भी इतना ज़्यादा अभी नहीं होता। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स टू ग्रो ग्रेन्स। अभी उन्होंने स्टोन का यूज़ कब किया कि जब वो अनाज को ग्रो करते थे तब उन्होंने स्टोन का यूज करना शुरू कर दिया था। दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस मेड अप ऑफ मड, थैच यानी कि है, इन अदर मटेरियल्स इन द नियर बाय एरियाज। अभी वो जो गोबर होता है, उसके बाद घास होता है, थैच अदरवाइज है का मीनिंग होता है घास फूस, सूखा घास, और अदर मटेरियल से उन्होंने अपना घर बनाया और नदियों के किनारे वो क्रॉप्स ग्रो करते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर नॉमेडिक लाइफ केम टू एन एंड स्टार्टेड अ सेटल लाइफ। अभी इसका रिजल्ट क्या आया कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, इस तरह से उनको खाने का सोर्सेस मिला, रहने के लिए भी एक सोर्सेस मिला। ओके, और उसकी जो नॉमेडिक लाइफ थी ना उसका अंत आ गया, उसका एंड आ गया और उनकी सेटल लाइफ की शुरुआत हो गई। द फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड ऑफ दिस सेटल लाइफ वॉज अ डॉग। अभी वो लोग इंसान तो सारे साथ में ही रहते थे लेकिन उसका फर्स्ट कंपेनियन कौन था, एनिमल में था डॉग। बिसाइड ही वॉज ऑल्सो फैमिलियर विथ शीप, गॉट, काउ, बफेलो, पीक एट्सेट्रा। अभी डॉग तो वो अपने साथ रखते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसके साथ साथ शीप, गॉट, काउ, बफेलो, पीक, इन सबके साथ वो फैमिलियर हुए। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद देम टू। दिस एनिमल्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। और ये जो सारे डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स थे वो उनकी वाइल्ड एनिमल्स से रक्षा करते थे।
किस तरीके से रक्षा करते थे कि अभी हमारे घर पे भी कोई पेट एनिमल होता है, पेट डॉग होती है, पेट कैट होता है, तो क्या होता है कि अब कोई अननोन पर्सन आता है तो वो तुरंतली भौंकने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि चलो कोई आया है। ओके, तो इसी तरह से ये जो प्रिमाइटिव मेंस है ना, तो अगर वो रात में कहीं पे सोते हैं, अपने घर में होते हैं, तो ये जो डॉग होते हैं, ये सारे एनिमल होते हैं ना, तो कोई वाइल्ड एनिमल आता है तो वो लोग आवाज़ करने लगते हैं, तो इससे उनको पता चलता है कि कोई वाइल्ड एनिमल आया है, तो अपनी तरह से वो लोग सेफ्टी में रहते हैं। Thus they associated with एनिमल हस्बेंडरी यानी कि पशुपालन, ऑल्सो अलॉन्ग विथ फार्मिंग के साथ वो पशुपालन की कार्य भी करने लगे। However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. अभी एनिमल्स का एक तरीके से यूज़, उनका मिल्क यूज़ करना भी है, उनका मिल्क निकाल के उसका यूज़ करना भी है, उसको फूड में यूज़ करना, लेकिन उसका रिसर्च अभी शुरू है कि कौन से समय में किस तरीके से उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एनिमल का मिल्क हम कैसे यूज़ कर सकते। तो आज हमने लर्न किया कि इन्वायरमेंट में चेंजेस कैसे है। ओके, टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इन्वायरमेंट में चेंजिंग कैसे आया है, तो ग्रीनरी कैसे शुरू हुई, जैसे जैसे प्रिमाइटिव मैन को पता चला कि क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उसको पानी की, सनलाइट की, एयर की ज़रूरत होती है, इस तरह से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो क्रॉप्स ग्रो होके जो क्रॉप्स वो खा सकते हैं वो उसका फूड में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने फार्मिंग शुरू की और ग्रीनरी बढ़ी। तो ये जो हर्बीवरस यानी कि शाकाहारी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनका भी ग्रोथ होने लगा और पूरे इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लगा कि पहले सिर्फ इंसान ही सबसे ज़्यादा थे, इंसान के साथ साथ अभी वर्ल्ड में ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा थी और एनिमल्स भी और बर्ड्स भी बढ़ने लगे थे। ओके, तो ये था कि ये टॉपिक था पूरा कि जैसे प्रिमाइटिव मैन की लाइफ सेटल कब हुई, तो फाइनली तब सेटल हुई जब उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया और जो डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स थे उनके साथ वो फैमिलियर हुए, उसको कैसे यूज़ कर सकते अपने काम में ये उन्होंने सीखा। ओके, तो फार्मिंग, जैसे हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री, उसमें भी 70% लोग जो होते हैं वो खेती के ऊपर डिपेंड है, यानी कि हमारा देश पूरा कृषि प्रधान देश है। तो पूरा प्रिमाइटिव समय से ही, प्राचीन समय से ही फार्मिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है और फार्मिंग की वजह से ही प्रिमाइटिव मैन जो थे उनकी लाइफ जो वंडरिंग लाइफ थी ना, नोमैडिक लाइफ, भटकता ही रहना, तो फार्मिंग की मदद से अब उनको भटकने की ज़रूरत नहीं थी, वो एक जगह पे रह के अपना घर बना के फार्मिंग करके अपना गुजरान चला सकते थे। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी हिस्ट्री में भी और प्रिमाइटिव मैन की लाइफ में भी। ओके, तो आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।